आओ बच्चों, आज हम सब एक कहानी सुनते हैं प्रिंसेस सितंबर की, जो चैप्टर 5 है। प्रिंसेस सितंबर, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सितंबर अपने बहुत सारी बहनों की तरह ही एक पैरट गिफ्ट में रिसीव करती हैं। पैरट गोल्डन केज में था और उसे मिला अपने फादर के बर्थडे में ये गिफ्ट मिला। द पैरट डाइज, वो पैरट क्या होता है कि मर जाता है। एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस, और अकस्मात एक सिंगिंग बर्ड इसकी जगह में आती हैं। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स, प्रिंसेस जो है वो अपने पेट को, मतलब ये बर्ड को, अपनी सिस्टर्स को दिखाती है। हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज, जो उसे एडवाइस देती हैं कि वो इसे एक केज में रख दे, बंद कर दे। तो आइए चलिए सारा कहानी पढ़ते हैं, क्या होता है। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियम, सियम थाईलैंड में एक जगह है, वो पहले इसे सियम ही कहते थे, थाईलैंड। हैड मेनी डॉटर्स, तो सियम की जो राजा और रानी थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स, रानी ने कहा कि इससे उससे कन्फ्यूज होता है इतने सारे नाम को याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियमीज। एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो उनका नाम जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि मंथ के नए महीने के नाम पर रखेंगे, जो कि सियमीज लैंग्वेज में था। टिल ही केम टू द यंगेस्ट, और तब वो सबसे छोटी, whom he called सितंबर, सबसे छोटी का नाम उन्होंने रखा सितंबर, क्योंकि वो सबसे अंतिम महीना और 9वीं वो संतान थी, 9वीं बेटी थी। ओके। द किंग ऑफ सियम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, तो सियम की राजा का एक विचित्र हैबिट था, आदत थी। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने की बजाय उनके स्थान पे वो बर्थडे में गिफ्ट देते थे। 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक साल उनके बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, हैंडी मतलब तुरंत, उन्हें देने को कुछ भी नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केज, तो राजा ने क्या किया, अपनी प्रत्येक बेटी को एक ग्रीन पैरट दिया गोल्डन केज में, सोने के पिंजड़े में। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ दियर पैरट्स, सभी राजकुमारियाँ बहुत खुश हुई अपना पैरट्स लेकर। एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वे लोग प्रत्येक दिन 1 घंटे उसे सिखाती थी बोलने को, अपने अपने पैरट्स को। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। ओरिएंटल वो लैंग्वेज में प्रीटी पॉली और वो लोग गॉड सेव द किंग ऐसा बोलना तोता ने सीख लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुए, वेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। तो जब प्रिंसेस सितंबर गुड मॉर्निंग बोलने अपने पैरट्स के पास गए, तो वो देखी कि उसका जो पैरट था वो पिंजरे में, गोल्डन केज जो था उसमें वो लाइंग डेड, मृत पड़ा हुआ था। सी बर्स्ट इनटू फ्लड्स ऑफ टीयर्स, वो जोर से रो पड़ी, आंसू बहने लगे। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर, उसका देखभाल करने सेविकाएं जो थी, वो उसे शांत नहीं करा सकी। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और मेड्स ऑफ ऑनर नहीं समझ सकी कि अब क्या करे, वो इतना रो रही थी। टोल्ड द क्वीन, तो उन लोगों ने रानी से बताया। एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। रानी ने कहा कि वो बेकार में रो रही है
हट करती है और अच्छा होगा कि ये बच्ची बिना खाना खाए ही सो जाए, बेड पर उसे सुला दो, क्योंकि सब पर मतलब रात का भोजन, तो भोजन किए बिना उसे सुलाने का आदेश दिया। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, और मेड्स ऑफ ऑनर वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी से सुला दिया और वो लोग वहाँ से जितना जल्दी हो सके चली गई, उसे अकेले छोड़कर। एंड वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, और वो बेड पर लेटे हुए थी, रो रही थी वो अब भी, और फिर भी उसे भूख लग रही थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा एक छोटा सा बर्ड, हॉप मतलब कूदते हुए उछलते हुए उसके रूम में आया। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपनी आंसुओं को पोंछा। एंड सेट अप, और उठ बैठी। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, उस छोटे बर्ड ने, पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और राजा के गार्डन में जो लेक झील था उसके बारे में उसने गाना गाया। एंड द विलो ट्रीज, और विलो ट्री जो था गार्डन में उसके बारे में गाया। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, शांत पानी में जो कि परछाइयाँ इसकी दिख रही थी। एंड द गोल्ड फिश, और गोल्ड फिश भी थी। दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो पेड़ की परछाई क्योंकि लेक में, झील में पड़ रही थी, तो उस झील में जो पेड़ के ब्रांचेज थे ऐसा लगता था कि गोल्ड फिश ब्रांचेज में आ रही हो जा रही हूँ, और उसका रिफ्लेक्टेड वहाँ झील में पड़ रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब ही हैड फिनिश्ड अपना गाना समाप्त किया। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो अब प्रिंसेस नहीं रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड नो सपर, और वो भूल गई कि उसने खाना भी नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, वो बोली ये तो बहुत सुंदर गाना था। आगे चलते नेक्स्ट पेज। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, लिटिल बर्ड जो थी उसे झुक कर सलाम की। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर बर्ड, वो बोली कि क्या आप अपने बर्ड की जगह में, पैरट की जगह में मुझे स्थान दोगी। सी सेड द लिटिल बर्ड ने कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, और ये सही बात है, सत्य है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ जितना कि पैरट। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी ओर देखें तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, उससे भी अच्छी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विथ डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर खुशी से ताली बजाया। एंड देन क्लैप हैंड मतलब ताली बजाना। देन द लिटिल बर्ड्स होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, अब लिटिल बर्ड जो था वो हॉप्ड मतलब उछल कर उसके बेड के किनारे में आया। एंड sang her to sleep, और गाना गा के उसे सुलाया। When she awoke next day, अगले दिन जब वो उठी, the little bird was still there, तो लिटिल बर्ड स्टिल मतलब यहाँ अब भी वहाँ था। एंड as she opened her eyes he said, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, he said उसने कहा गुड मॉर्निंग कहा है ना। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, मेड्स ऑफ ऑनर उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी राजकुमारी के लिए। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बैथ इन हर सॉसर, और उस बर्ड ने राजकुमारी के हाथ से खाना खाया, राइस खाया। एंड ही हैड हिज बाथ, और उसने नहाया भी इन हर सॉसर, उसकी प्लेट में जो पानी था उसमें उसने नहा लिया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, और उसने इतनी सुंदर से फिर से गाना शुरू किया कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो लोग भी सुनी और क्वाइट सरप्राइज, बहुत आश्चर्य हुआ कि कितना सुंदर गाया। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक, और क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था इतना सुंदर गाना। एंड इट
एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ही गर्व उसे लगा और खुशी हुई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 sisters, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. इसलिए राजकुमारी ने क्या किया? स्ट्रेच आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ अ राइट हैंड, अपने दाहिने राइट हैंड को उसने फर्स्ट फिंगर बाहर निकाला, स्ट्रेच आउट बाहर फैलाया, सो दैट जिससे कि इट सर्व्ड एज ए पर्च, ये पर्च की तरह सर्व करे। पर्च मतलब होता है पक्षियों का एक बैठने का स्थान होता है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, और वो लिटिल बर्ड उड़कर वहाँ बैठ गया। एंड सेट ऑन इट, देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, सी वेंट थ्रू द पैलेस, और मेड्स ऑफ ऑनर के साथ वो पैलेस में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेज, और वो प्रत्येक अपनी प्रिंसेसेस को, अपनी राजकुमारियों को पुकारी बुलाई। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और प्रत्येक राजकुमारी के लिए लिटिल बर्ड ने अलग अलग गीत गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली, लेकिन पैरट्स लोग क्या केवल कहते थे गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पॉली, और ये बर्ड ने तो कितनी सारी लैंग्वेज में गाना गाया है ना, अलग अलग सॉन्ग गाया। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, अंत में उसने लिटिल बर्ड को राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो लोग भी बहुत ही आश्चर्य किए और खुश हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मैं जानती थी कि मैं बिना भोजन के तुम्हें बेड में भेज दिया तो ये सही था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। राजा ने कहा कि ये बर्ड तो सभी पैरट से अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि आप बहुत ही टायर्ड हो गए, थक गए होंगे लोगों की ये बात सुनते सुनते। गॉड सेव द किंग, आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। रानी ने कहा कि मैं सोचती हूँ, आई कांट थिंक, मैं नहीं सोच सकती ये लड़कियों ने क्यों सिखाया, हाँ सिखाना चाहा अपने पैरट्स को यही बातें। गॉड सेव द किंग, द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग। राजा ने कहा उनका सेंटिमेंट तो प्रशंसनीय है, मतलब अच्छी बात है, भावना अच्छी है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं बुरा नहीं मानता, माइंड नहीं करता वो लोग जितनी बार भी इसे कहे। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पॉली, लेकिन ये जो पैरट्स बार बार कहते हैं ना प्रीटी पॉली, ये सुनकर तो मैं बोर हो जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस। राजकुमारियों ने कहा कि लेकिन ये तो अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मैं तो भी तो ऐसा ही कह रहा हूँ, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, लेकिन इससे मुझे रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है मुझे मेरे काउंसिलर्स का, सभासदों का। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो लोग भी 7 अलग अलग तरीके से यही बातें कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इसका कोई मतलब भी नहीं होता कि वो क्या कहते हैं, ये सब है ना, बिना सेंटिमेंट के कह दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं, बार बार कहने से भी। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस, सारी राजकुमारियाँ, वैक्स्ड मीन्स चिंतित होना, चिंतित हो गई इस बात पे। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और उनके पैरट्स जो थे तोते वो भी बहुत उदास हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो महल के, पैलेस के सभी रूम्स में घूम रही थी, दौड़ रही थी। सिंगिंग लाइक ए लार्क,
लार्क पक्षी की तरह गाते हुए, while the bird flew round and round her singing like a nightingale, और जो बर्ड थी वो फ्लू राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूम रही थी, हर सिंगिंग गाते हुए लाइक अ नाइटिंगल, उसके चारों ओर जब वो राजकुमारी गा रही थी नाइटिंगल की तरह। दिस वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों तक ऐसा चलते रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, और तब 8 बहनों ने अपना सिर एक किया, मतलब कि उन्होंने डिस्कशन किया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन ए सर्किल राउंड हर, वो लोग सेप्टेम्बर के पास पहुंची और उसके गोल करके चारों ओर बैठी। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड, वो लोग बोले बेचारी मेरी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें दुख है तुम्हारे इस सुंदर पैरट के मरने का। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, ये तो बड़ी भयानक बात है, दुख की बात है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा पेट बर्ड नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot, इसलिए हम सभी क्या करते हैं कि पॉकेट मनी जमा किया है हमने, और हम लोग बाजार जाके तुम्हारे लिए एक सुंदर ग्रीन और येलो पैरट खरीद लाएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर बोली धन्यवाद, मुझे ये सब की आवश्यकता नहीं। I have a pet bird which sings the most charming songs to me, उसने कहा कि मेरे पास तो पेट बर्ड है जो कि बहुत सुंदर गीत गाता है मेरे लिए। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और मैं नहीं जानती कि ये ग्रीन और येलो पैरट को लेकर मैं यहाँ अर्थ में अब क्या करूँगी। वेल माई डियर दे सेड, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड when the little fellow flies in and out just as he likes, तो क्या बताएं वो लोग कि ठीक है मेरी प्यारी बहन, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारी बर्ड के बारे में बुरा नहीं कहना है। when the little fellow, वो जो बर्ड है छोटा, वो क्या करता है, flies in and out at just he likes, जब मर्जी वो आता है और चला जाता है ना, कोई कंट्रोल नहीं तुम्हारा उस पर, उन्होंने भड़काया उसे। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, वो लोग उसके रूम में गई घूमी और अपनी भवें को उन्होंने उठाकर देखा। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड, वो लोग पूछे क्या तुम बुरा मानोगी पूछने से तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. Princess September ने कहा वो तो अभी अपने फादर इन लॉ मतलब अपने ससुर जी के पास गया हुआ है घूमने को। And what makes you think he will come back? Asked the princesses. राजकुमारियों ने पूछा और क्या तुम समझती हो वो आ जाएगा। He always does come back, said September. September बोली नहीं वो हमेशा आ जाता है। वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, वो 8 बहनों ने कहा इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि हमारी सलाह मानोगी तो तुम ऐसा कभी उसे जाने कभी मत दो, कोई रिस्क मत उठाओ। इफ़ ही कम्स बैक, अगर वो वापस आ जाता है, एंड माइंड यू, और तुम्हारी याद करता है, इफ़ इट डज यू विल बी लकी, अगर वो ऐसा करता है तो तुम लकी हो। पॉप हिम इन टू द केज, पॉप मतलब पुश या पुट, उसे केज में डाल देना, एंड कीप हिम देयर, और उसे वहाँ केज में रख देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, इसी तरह तुम उसे श्योर हो सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सीड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो सबसे छोटी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने कहा लेकिन आई लाइक, मैं चाहती हूँ टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, कि वो रूम में उड़े। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, ओमिनसली मतलब अपशकुन की तरह, उन्होंने
हाँ जताते हुए कि बुरा हो सकता है। बोले कि सेफ्टी फर्स्ट, पहले तुम सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो लोग उठी और रूम से बाहर निकल गई। शेकिंग दियर हेड्स, अपने सिर को हिलाते हुए कि चलो काम हो गया। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अनईजी मतलब बेचैन, उन्होंने सितंबर को बहुत ही बेचैन छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। ओके, क्वेश्चन आंसर गेट ज्ञान में आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा कमेंट करेंगे। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक। ओके, और आप सब्सक्राइब लाइक कर दोगे, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।